नमस्कार, जय माता रानी की। कहा जाता है भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा एवं सनातन परंपरा, इन सारी परंपराओं में पितृदोष का एक बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों पर पितृदोष का दोष लग जाता है वो जीवन भर अपना संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आज मैं पितृदोष के बारे में बताऊंगा कि पितृदोष लगने से क्या क्या परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है एवं उसका निवारण कैसे आप कर सकते हैं, और स्वयं करें तो कैसे करें। तो चलिए आज मैं प्रारंभ करता हूं। तो जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष लगा हो या हस्तरेखा में पितृदोष लगा हो या दिख रहा हो, उस व्यक्ति का आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सारी परेशानियां उनके जीवन में अत्यधिक कष्ट देता रहेगा। चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, उन्हें लाभ नहीं मिलता है। हर काम में उनकी बाधाएं आती ही आती है। उनकी शादी हो उसमें बाधा आएगी, उनके बच्चे की शादी हो उसमें बाधा आएगी, अपनी शादी हो उसमें बाधा आएगी, अपने घर परिवार में शादी विवाह हो उसमें बाधा आएगी, किसी का कोई कार्य करना हो, कुछ भूमि खरीदना हो, घर बनाना हो, या जीवन के जितने भी सारी कार्य है उन सभी कार्यों में बाधा आना निश्चित है। कहा जाता है पितृदोष लगता कैसे है ये जान लीजिए। हमारे पितरों की नाराजगी, हमारे पितृ हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनकी नाराजगी के चलते हमें पितृदोष लग जाता है। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते आजीवन की पितृदोष हमें लगा कैसे, हमको पितृदोष लगा है या नहीं लगा है, मैं अपने जीवन में क्यों परेशान हूं। इसलिए मैं सभी लोगों से एक चीज का आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया अपनी कुंडली का जांच करा के ये जरूर जान ले कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। तो आइए आज मैं चर्चा करता हूं पितृदोष के बारे में। जिन व्यक्तियों के कुंडली में पितृदोष लगा है यानी पितरों की नाराजगी लगी है, तो जीवन में हम कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जो पितरों को अच्छा नहीं लगता है, जैसे झूठ बोलना, किसी से ठगी करना और अन्य प्रकार जो सभी लोग को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो ऐसे गलत काम करना पितरों को नहीं भाता है। और एक चीज और भी कहा जाता है, ठीक है आपने कोई जीवन में गलती नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके अभिभावक से कुछ ऐसी गलतियां हुई हो जिसके चलते आपको पितृदोष लग गया। अब अगर आपको पितृदोष लग गया है तो आप चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, आपका जल्दी ठीक नहीं होगा। हर काम में बाधा, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में आप असफल रहेंगे। कुछ खरीदने में, भूमि संबंधी कार्य करने में, या कोई भी अपना कार्य करते हैं उसमें आपको परेशानियां आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी चीज, घर परिवारजनों का या आपका खुद की स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी। स्वास्थ्य की समस्या ऐसा हो जाएगा कि आप कार्य से वंचित हो जाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य में बाधा आ जाएगी। अब देखिए क्या है सबसे बड़ी बात कि ये पितृदोष का निवारण आप कैसे करें जो आपको कम खर्च लगे और आप कर भी ले। तो प्रत्येक अमावस्या को 1 वर्ष तक आपको चावल का आटा जो है वो तिल एवं घी और थोड़ा जल इसको मिलाने के बाद आप जितने पितरों का आपको याद आता है कि हमारे इतने पितर हैं, तो उसका एक पिंड बनाते रहिए और एक पिंड अलग से गोल पिंड बनेगा, वो पिंड बना करके आप किसी शुद्ध जल में, किसी नदी के किनारे या किसी अच्छे साफ सुथरे सरोवर में, शुद्ध सरोवर में उसे अमावस्या के दिन विसर्जित कर ले। साथ में पान, फूल, सुपारी, घी, दूध, दही, वैसे कमेंट बॉक्स में पूजा का सामग्री लिखा रहेगा, वो आप करें। लेकिन एक चीज याद रहे, ये सब चीज करने से पहले आप अपने इस अनामिका उंगली में
कुछ जरूर डाल लेंगे, कुछ पूर्वजों का दान या किसी प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए पूर्वजों को कुछ बड़ा ही भाता है, तो आप कुछ का इस्तेमाल जरूर करें। आप देखेंगे कि आपको फायदा जरूर होगा उस चीज में। और सबसे बड़ी मान्यता तो ये गया शास्त्रों विधि के अनुसार, शास्त्रिक विधि के अनुसार ये बोला गया है कि पितृदोष का निवारण ज्येष्ठ के अमावस्या, ज्येष्ठ माह के अमावस्या जो आता है उसमें करने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। लेकिन शास्त्र ये भी बोलता है कि पितृ पक्ष में अगर किया जाए 14 दिन 13 दिन पितरों का सेवा किया जाए, उन्हें भोजन जल सारा कुछ किसी नदी सरोवर के किनारे गया में या पुष्कर में जाकर किसी ब्राह्मण के साथ रह के अगर किया जाए तो, क्योंकि उनके संरक्षण में रह के आपको करना है ताकि कोई गलतियां ना हो। एक तो पितृदोष हमारे जीवन में गलती के चलते पितृदोष लगा है, प्लस कोई ब्राह्मण साथ में रहेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी, आप उसे कर लेंगे। तो वो कहा जाता है कि जो पितृपक्ष है उसमें 13 दिन करने से भी आपका पितृदोष हट जाता है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैं गया और पितृदोष का निवारण करा लिया, फिर उसके बावजूद भी मैं परेशान हूं। हो सकता है परेशान हो, आप खुद करके देखें, आपको जरूर लाभ होगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि नाराज पितृ जो हैं, अगर आपके पितृ नाराज हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें जीवन में सफलता प्राप्त करने की, सफलता आपको नहीं मिल पाएगा, कार्य बाधा होगा ही होगा। अगर कार्य हो भी गया तो अंत में जाके बिगड़ जाएगा। सबसे पहले जीवन में आपको झूठ से दूर रहना होगा, धोखेधड़ी से दूर रहना होगा, पितरों की खुशी के लिए नित्य भगवान विष्णु का पूजा करना होगा और प्रत्येक रविवार को कोशिश करें कि भगवान विष्णु या श्री रामचंद्र जी का कोई मंदिर हो या जगन्नाथ स्वामी का मंदिर हो, वहां पे जाके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आपका पितृदोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और कहा जाता है पितृदोष अगर श्रद्धा प्रेम भाव है तो भगवान का पूजा आप नियमित करते रहें, आपका पितृदोष का निवारण निश्चित तौर पे हो जाएगा। चलिए, इतना बताते हुए मैं अगले वीडियो में मैं कुछ लोगों का सवाल आया है कि मैं पितृदोष का निवारण किया हूं तो क्या उससे हमें लाभ मिलेगा, या जितने लोगों का सवाल है उसका मैं जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। नमस्कार, जय माता रानी की।